रेगिस्तान की धूप से तपती चट्टानों की ऊंची चोटियों पर एक ऐसा खास जानवर रहता है जहां दूसरे कम ही जाने की हिम्मत करते हैं। मिलिए नूबियन आइबेक्स से, प्रकृति का सबसे बड़ा पर्वतारोही जो खड़ी चट्टानों पर रहने के लिए पूरी तरह से बना है। अपने रेतीले भूरे रंग के कोट के साथ वे रेगिस्तानी परिदृश्य में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि शिकारियों को लगभग दिखते ही नहीं हैं। उनके मजबूत शरीर और पक्के कूदने से वे सर्वाइवल के सच्चे मास्टर बन जाते हैं। अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाया जाने वाला नूबियन आइबेक्स दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल माहौल में भी जुझारूपन का प्रतीक है। लेकिन जो चीज उन्हें सच में खास बनाती है वह है उनके शानदार सींग। नर के बड़े मुड़े हुए सींग होते हैं जो प्रभुत्व के लिए जबरदस्त लड़ाइयों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मादा के छोटे पतले सींग होते हैं। ये अंतर आइबेक्स को प्रतिद्वंद्वियों, साथियों और झुंड में अपनी जगह पहचानने में मदद करते हैं। इस कठोर रेगिस्तान में नूबियन आइबेक्स एक सच्चा डेयर डेविल है, सर्वाइवल और अनुकूलन का प्रतीक। नूबियन आइबेक्स दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल को अपना घर कहते हैं। वे ऊंचे बंजर रेगिस्तानी पहाड़ों में रहते हैं जहां का इलाका ढलानदार और खतरनाक होता है। इन इलाकों में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है और पानी और खाना बहुत कम मिलता है। फिर भी यहाँ आइबेक्स का राज चलता है। उसकी फुर्ती और अनोखे अनुकूलन उसे ऐसी जगह पर भी रहने देते हैं जहाँ कुछ ही लोग रह सकते हैं। आइबेक्स कम से कम पानी पर जीवित रहता है। उसे खाने वाले पौधों से नमी मिलती है। गर्मी से बचने के लिए वह सबसे गर्म घंटों के दौरान छाया में आराम करता है और सुबह और शाम को जब मौसम ठंडा होता है सक्रिय रहता है। उसका हल्का कोट सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, जो एक प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करता है। लेकिन उसका सबसे प्रसिद्ध अनुकूलन उसके पैरों में है, जो पतली चट्टानों को पकड़ने के लिए बने हैं। यह आइबेक्स को सांस रोक देने वाली फुर्ती के साथ चट्टानों पर कूदने देता है। सचमुच चरम परिस्थितियों के लिए बना है। नूबियन आइबेक्स पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में से एक में जीवित रहता है। शाकाहारी होने के नाते वे जो भी पौधे पाते हैं उन्हें खाते हैं। अक्सर खड़ी चट्टानों पर चढ़कर पत्तियों और टहनियों तक पहुंचते हैं जो दूसरे जानवरों की पहुंच से बाहर होते हैं। उनकी फुर्ती उन्हें सबसे संकरी चट्टानों पर भी संतुलन बनाने देती है, जिससे उन्हें भोजन और शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। आइबेक्स झुंड में रहते हैं। मादाएं और बच्चे नर्सरी समूह बनाते हैं, जबकि नर अकेले या बैचलर झुंड में घूमते हैं। चट्टानों पर बच्चों को पालना सावधानी पूर्वक पालन पोषण की मांग करता है। नवजात बच्चे जल्दी चढ़ना और झुंड के साथ चलना सीखते हैं। तेंदुए और भेड़िए जैसे शिकारी इन पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन आइबेक्स का सबसे अच्छा बचाव उसकी फुर्ती और आवाज का चुनाव है। जब खतरा आता है तो आइबेक्स ऊपर की ओर भाग जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं। नूबियन आइबेक्स सिर्फ एक जंगली बकरी से कहीं ज्यादा है। यह रेगिस्तानी पहाड़ों की जंगली अनियंत्रित भावना का प्रतीक है। ऐसे चरम वातावरण में पनपने की उसकी क्षमता उसे अपने इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। शाकाहारी होने के नाते वे अपने चरने और चराने से पौधों समुदायों को आकार देने में भूमिका निभाते हैं, जिससे किसी भी एक पौधे की प्रजाति को परिदृश्य पर हावी होने से रोका जा सके। वे अपने शिकारियों जैसे मायावी अरबी तेंदुए के लिए भी एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं, जो पूरी खाद्य श्रृंखला का समर्थन करते हैं। एक स्वस्थ आइबेक्स आबादी की उपस्थिति अक्सर एक स्वस्थ और संतुलित पर्वतीय इकोसिस्टम का एक संकेतक होती है। एक संकेत है कि यह नाजुक वातावरण अच्छा कर रहा है। दुख की बात है कि ये शानदार जानवर एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN नूबियन आइबेक्स को कमजोर प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध करता है, जिसका मतलब है कि यह जंगल में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रहा है। अनुमान है कि उनकी पूरी रेंज में 10,000 से भी कम परिपक्व व्यक्ति बचे हैं। उन्हें जिन मुख्य खतरों का सामना करना पड़ता है वे इंसानों से आते हैं। उनके मांस और उनके शानदार सींगों के लिए अत्यधिक शिकार ने ऐतिहासिक रूप से
उनकी आबादी को तबाह कर दिया है। घरेलू पशुओं जैसे बकरियों और ऊंटों के साथ पानी और भोजन की कमी के लिए प्रतिस्पर्धा भी शेष झुंडों पर बहुत दबाव डालती है। इसके अलावा मानव बस्तियों, सड़कों और कृषि के विस्तार से आवास का नुकसान और विखंडन हुआ है। यह उनकी प्राकृतिक रेंज को छोटे अलग थलग पॉकेट्स में तोड़ देता है, जिससे विभिन्न झुंडों का मिलना मुश्किल हो जाता है। इस अलगाव से आनुवंशिक विविधता का नुकसान हो सकता है, जिससे शेष आबादी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय चेंजों के अनुकूल होने में कम सक्षम हो जाती है। इसलिए इन आवासों को जोड़ने वाले गलियारों की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन क्षेत्रों की रक्षा करना जहां आइबेक्स वर्तमान में रहते हैं। यह सुनिश्चित करना कि उनके पास आने वाली पीढ़ियों तक घूमने और फलने फूलने के लिए पर्याप्त जगह हो। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम नूबियन आइबेक्स की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। संरक्षण के प्रयास जारी हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित भंडारों का निर्माण, शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। ये पहले इन अविश्वसनीय रेगिस्तानी पर्वतारोहियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे काम का समर्थन करके और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि राजसी नूबियन आइबेक्स रेगिस्तानी चट्टानों पर कूदता रहे। हमें इन ऊंची चोटियों के रखवालों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। प्राकृतिक दुनिया में उनके अद्वितीय स्थान को हमेशा के लिए संरक्षित करना चाहिए। यह इलाही थे।